हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोश क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का मैथ और ये बिहार बोर्ड का बुक है और इसका चैप्टर 1 हम देखने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है पूर्णांक की समझ। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक को जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। इसके बाद आपको आना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसके बाद आपको आना चाहिए सम संख्या, सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। ये सब बेसिक होता है, ये सब जानना ज़रूरी है। विषम संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है कि जो भी गिनती की संख्या होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह गिनते हैं और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या हो गया, यानी कि गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1 2 3 4 ये सब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत तक जाएगा। और इसमें पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो भी प्राकृत संख्या है इसी में हम अगर जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे है यह प्राकृत संख्या, इसमें अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। बस इसमें यही अंतर होता है कि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्या में जीरो होता है। इसके बाद आते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जिसको 2 से अगर हम भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 ये सब क्या है? ये सब सम संख्या है। इसके बाद आते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा वो नहीं कटता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 9 यही सब हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम पूर्णांक पे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है यहाँ पे ये समझना है। तो इसमें तो हम प्राकृत संख्या समझ लिए हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पूर्णांक का डिफिनीशन क्या होता है? प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या के ऋणात्मक मानों को, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? तो वह पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है लेकिन इसका ऋणात्मक मान लेना है, यानी कि माइनस में। -1 -2 -3 -4 इसी तरह कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव तक। इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ये जो पूरा हो गया इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इसी में आता है
कि इसके बाद पूर्णांक के बाद आता है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक का मतलब होता है कि जो प्लस में है, तो यहाँ एक से इधर ये जो भी आएगा संख्या यह प्लस में आएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि जो प्लस में है धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। और जो इधर माइनस में इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान यानी कि माइनस वाला मान को ले लेते हैं और सबको एक जगह मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक में क्या आ सकता है, पूर्ण संख्या आ सकता है, प्राकृत संख्या आ सकता है, सम संख्या भी इसमें हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है। ये सब क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आई होप कि आप लोग को पूर्णांक समझ में आ गया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज का। देखिए यही बुक है, देखते हैं 1.1 में क्या दिया हुआ है। यही है प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। यही है। इसमें ए नंबर में दिया हुआ है -5 और 5। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और पंखा भी बंद किए हुए हैं क्योंकि उसका आवाज़ आने लगता है वीडियो में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। -5 और 5 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखना है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और 0 के इधर जाएंगे तो प्लस में, यानी कि 1 2 3 4 5 इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और इधर आएंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह आता है, ठीक है। यहाँ पे -5 यहाँ पे है और +5 यहाँ पे है। इसके बीच का सभी पूर्णांक संख्या लिखना है, तो सभी पूर्णांक यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसका बी नंबर हम बता देते हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन बचेगा तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, सी और डी। बी में है -2 और 8, -2 और 8 है, ठीक है। चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या रहे सबसे पहले हम 0 लेंगे, ठीक है। 0 से कहाँ तक जाना है, +8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर कितना है, -2 है, तो -1 -2। यहाँ पे -2 और 8, इसी के बीच का सभी पूर्णांक लिखना है। सभी पूर्णांक क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। इसका ए नंबर में दिया हुआ है -20 और 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए, यानी कि इस दोनों संख्या में से बताना है कि बड़ा संख्या कौन है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम बेसिक से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, इधर आता है तो प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा तो माइनस में आएगा 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ तक चला जाएगा, बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनेटिव तक जाएगा, और अगर इधर हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे 4 कहाँ पे है, देखिए 4 यहाँ पे है, और 20 है तो यहाँ पे ये सब माइनस में आएगा, इधर ये सब माइनस में है और इधर प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे -20 इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 से हम 1 जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 से इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, यानी कि हम माइनस की तरफ जाएंगे तो ये घटेगा और प्लस की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 20 यानी कि यहाँ पे 0 है, 0 के इधर आएगा तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, जो संख्या प्लस में रहेगा वही ना बड़ा होगा। तो यहाँ पे 4 बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना है, 4 पे गोला लगा देना है। अब इसका हम बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में क्या है, -15 और -8 है। देखिए -15 और -8, अगर इसमें माइनस नहीं रहता तो इसमें बड़ा संख्या कौन होता, 15 होता, तो इसमें सबसे छोटा भी -15 हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलिए 15 तक हम ले लिए हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इधर आएगा तो देखिए अगर हम 0 के उधर लेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, 1 2 3, ये बढ़ता चला जाएगा प्लस में, लेकिन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कि घटेगा। देखिए यहाँ पे -15 तो -15 यहाँ पे है और -8 यहाँ पे है, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा। देखिए अगर हम इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर हम आएंगे तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा, इसमें तो बड़ा -8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर सीधे रहता कि सीधे अगर ये दोनों प्लस में ही रहता, जैसे यहाँ माइनस में 15 है और माइनस में 8 है, अगर ये 15 रहता और 8 रहता तो इसमें बड़ा कौन हो जाता, 15, लेकिन अभी इसमें बोल रहा है बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा -8 होगा। -8 क्यों होगा, क्योंकि इधर से हम इधर आएंगे तो ये घटेगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कि ये छोटा हो जाएगा, और इधर से हम इधर जाएंगे तो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। अगर ये प्लस में रहता तब यहाँ पे 15 होता। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सी नंबर इसका। देखिए सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 0 और -5। देखिए तो 0 है तो प्लस में है और -5 है तो माइनस में है, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें बड़ा 0 हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है, तो इधर से इधर हम जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इधर आएंगे तो ये घटेगा, यानी कि कम हो रहा है। तो हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा। इसका डी नंबर भी देख लेते हैं। डी में क्या है,
-20 और -7। देखिए -7 यहाँ पे है और -20 यानी कि -15 के इधर आएगा, यानी कि इधर आएगा तो ये कमेगा, तो इसमें ज़्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, यानी कि -7, तो इसका -7 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यहाँ पे चिन्ह क्या क्या दिया हुआ है, लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, ठीक है, और इक्वल टू को भरिए। को भरना है। यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है -6 और यहाँ पे है -8। बी नंबर में दिया हुआ है, हम 2-3 को बता देते हैं, उसके बाद और सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा। सी नंबर में है -15 और 2, -15 और 2। देखिए सबसे पहले तो इस चिन्ह को समझना होगा कि इस चिन्ह का प्रयोग होता कहाँ है। ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और ये इक्वल टू है। इक्वल टू इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है से छोटा और इसका मतलब होता है से बड़ा, ठीक है। यानी कि अगर ये समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ऐसे याद कीजिए, जो ये 2 गो मुँह वाला जिधर रहता है वो बड़ा होता है। जैसे इधर ये है तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 2 गो मुँह वाला हो जाएगा 3 की तरफ और 2 की तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लेंगे 3 और 5, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा 5 है, तो क्या इसको पढ़ेंगे, 3 इज लेस देन 5, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया इसका यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए -6 और -8, -6 और -8 में बड़ा कौन है, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 0 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये सब क्या होगा, माइनस में ही होगा। यहाँ पे क्या है -6 और -8, इस दोनों में बड़ा कौन है, -6 बड़ा है, -6 बड़ा है ना इधर, क्योंकि इधर आएगा तो घटेगा तो ये कम हो जाएगा, तो -6 बड़ा है, तो -6 की तरफ 2 गो मुँह वाला हो जाएगा। इसके बाद 0 और 4 में क्या है, 4 बड़ा है, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाला हमेशा छोटा होगा, तो बड़ा ये है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इसको लेस देन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई और संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हाँ डी नंबर देखिए -50 है, बॉक्स है, उसके बाद दिया हुआ है -54 + 4, ठीक है। ये 4 है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -50 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -54 + 4 है, तो यहाँ पे भी -50 हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ये जो चिन्ह होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो बड़ा रहता है उसकी तरफ 2 गो मुँह वाला लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, और इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन, और इसको पढ़ते हैं इक्वल टू। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए।
देखिए अब बढ़ते घटते यानी कि आरोही अवरोही आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम को क्या कह सकते हैं? आरोही क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि आरोही, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखिए। इसका 1 नंबर यानी कि ए नंबर में दिया हुआ है -8 है, 12 है, -5 है, 15 है, 20 है और -2 है। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करना है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम जैसे यहाँ पे दे देगा 2 0 1 2 2 तो यहाँ पे है 4 6 इस तरह कुछ दे देगा, ठीक है 3। और इसको कहेगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटा क्या है? 0 है। उसके बाद क्या है? 1 है। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं ना है, 6 है। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ रहा है। 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए 5 नहीं लिखे, 6 लिख दिए हैं। तो इसी तरह इसको भी बनाना है। तो इसमें तो जो माइनस वाला है वो तो छोटा होगा, तो माइनस वाला को हम एक तरफ ले लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हम ऐसे एक समझाने के लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ है। -8 है, -5 है, -2 है। अब प्लस वाला के लिखते हैं। प्लस में क्या है? 12 है, 15 है और 20 है। तो इसमें क्या करना है? माइनस वाला में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए -8 है, उसके बाद में -5 है और -2 है। तो इधर आएंगे तो क्या होगा? इधर आने पे घटेगा, तो सबसे छोटा कौन होगा? -8 होगा, उसके बाद में -5 होगा, -2 होगा। ये सही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर का भी सही क्रम है, क्योंकि 12 है, 15 है, 20 है, यानी कि 12 से ज़्यादा 15 है, 15 से ज़्यादा 20 है, यानी कि ये क्रम सही लिखा हुआ है। तो यही क्या हो गया? बढ़ते क्रम में लिखा गया, यही इसका आंसर हो गया। इसका बी नंबर भी इसी तरह बनेगा। चलिए उसको भी बता ही देते हैं हम। 4 का भी है, यहाँ पे है 5 है, 0 -2 -4 -15 और 8। यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे? सबसे पहले तो माइनस वाला को एक तरफ लिखेंगे, -2 -4 -15। उसके बाद 5 है, 0 है और 8 है। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो जो अंक सबसे बड़ा रहेगा वही वास्तव में क्या होगा? सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे -15, उसके बाद -4 -2 0 5 8। यही इसका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं 5 नंबर पे। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। टोटल क्वेश्चन तो इसमें 12 है, इधर नहीं है, 12 ही हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों की
अगली पूर्णांक संख्या बताइए। अगली पूर्णांक संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -18 है, 15 है, -20 है, 18 है और -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगली पूर्णांक संख्या लिख। जैसे यहाँ पे है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 18 में से एक घटेगा तो यहाँ 17 हो जाएगा। 15 में एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे -20 प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -19। 18 और 1 19। यहाँ पे है -5 प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, प्लस में रहेगा तो 1 जुड़ जाएगा और माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे 1 घट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पूछेगा कोई -18 बड़ा है कि -17 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा क्या हो जाएगा -17, छोटा क्या होगा -18। क्योंकि अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। इसीलिए ये संख्या क्या है, छोटा है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 12 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हम बता देते हैं इस वीडियो में, उसके बाद में फिर अगले वीडियो में 6 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है 25 है, -59 है, -55 है और -26 है और 100 है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाद की संख्या कहता है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, और पहले का संख्या कहेगा तो इसमें क्या करेंगे, 1 को हम घटा देंगे। इस सब में से पहले हम 1 घटा के लिखते हैं। यहाँ प्लस में है 100 -1। देखिए अब 25 में से 1 घटेगा 24, -59 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा -60, और -55 में -1 घटेगा यानी कि -56। यहाँ पे क्या हो जाएगा -27। 100 में से 1 घटेगा 99। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो 1 से लेके 6 तक हम इस वीडियो में बता दिए हैं, और 7 से लेके 12 तक यानी 6 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और आगे का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।